हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये आज समाजशास्त्र की सेकंड क्लास है। पिछले क्लास में हमने समाजशास्त्र की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, इसके जनक कौन है, इनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज की क्लास में हम लोग भारत में समाजशास्त्र विषय की उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे। सर्वप्रथम फ्रांस की क्रांति जब 1789 में हुई, उस समय वहाँ के राजा थे लुई 16, जो कि बहुत ही अराजक राजा थे। वो अपने प्रजाजनों को बहुत ही हानि पहुंचाया करते थे, उनको बहुत ही तरह तरह के कष्ट दिया करते थे। तथा लुई 16 जो था वो बुर्बो राजवंश का राजा था और वो हर समय भोग विलास में डूबा रहने वाला राजा था, जिसके कारण उसने अपनी प्रजा के हितों की जरा सी भी फिक्र नहीं थी। इसके फलस्वरूप वहाँ पे नेपोलियन का उदय हुआ। वहाँ वे फ्रांस की जनता के लिए कार्य करने लगे, इसलिए उनका बहुत ही मान सम्मान बढ़ते गया, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ कि चर्च की सत्ता का अंत हो गया। चर्च की सत्ता के अंत होने के कारण वहाँ पे मार्टिन लूथर ने नए एक धर्म का प्रचार किया, जिसे प्रोटेस्टेंट धर्म कहा गया। फ्रांस की क्रांति के बाद औद्योगिक क्रांति जो कि 18वीं शताब्दी में हुई। अब हम लोग जानते हैं कि भारत में समाजशास्त्र की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। हम ये सभी जानते हैं कि अगस्त कॉम्ट को भारत समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। उन्होंने 1838 में समाजशास्त्र विषय की उत्पत्ति की थी। लेकिन अगर वास्तविक पिता के बारे में बोला जाए तो इमानुएल दुर्खइम को समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। और समाजशास्त्र के विकास का अगर श्रेय दिया जाए तो ये इन्हें समनर को दिया जाता है, जो कि फर्स्ट एकेडमिक प्रोफेशन है, यानी कि समाजशास्त्र विषय के कॉलेज में ये पहले प्रवक्ता थे। अब हम लोग जानते हैं भारत में समाजशास्त्र की उत्पत्ति के बारे में। भारत में समाजशास्त्र और मानव विज्ञान का विकास व्यापक रूप से 3 चरणों में हुआ। सर्वप्रथम फर्स्ट चरण के अंतर्गत फर्स्ट चरण का जो कार्यकाल था वह 1773 से लेकर 1900 तक का था, जिसमें समाजशास्त्र को कोई अलग विषय के रूप में नहीं किया गया, बल्कि समाजशास्त्र की वृद्धि की शुरुआत हुई। इसे एक अलग विषय के रूप में बनाया गया। इसे अन्य विषयों से, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक भौतिक विषयों से इसे अलग किया गया, जिसका कार्यकाल 1773 से लेकर 1900 तक था। उसके बाद सेकंड चरण का कार्यकाल आया 1901 से लेकर 1950 तक, यानी 1901 से लेकर 1950 तक का चरण दूसरा चरण काल था। ये दोनों शास्त्रों का व्यावसायिक रूप था, यानी कि समाजशास्त्र और मानव विज्ञान का ये एक व्यवसाय के रूप में एक अध्ययन, इसका अध्यापन शुरू हुआ। फिर तीसरा जो चरण आता है वो भारत की स्वतंत्रता के बाद का आता है, जिसमें विभिन्न ताकतों ने संयुक्त रूप से इसके विकास को प्रभावित किया, इसे एक अलग विषय के रूप में बनाया। अब हम अगर समाजशास्त्र विषय के बारे में बात करते हैं तो इसका अध्ययन अध्यापन कब से शुरू हुआ, तो 1914 में सर्वप्रथम बम्बई विश्वविद्यालय में इसकी पढ़ाई स्टार्ट हुई। लेकिन इसे एक अलग विभाग नहीं प्रदान मिला, क्योंकि उस समय उतना व्यापक माहौल नहीं था कि इसे एक अलग से विषय दिया जा सके, इसलिए इसे इकोनॉमिक्स विषय के अंतर्गत, यानी अर्थशास्त्र विषय के अंतर्गत समाजशास्त्र को पढ़ाना चालू हो गया। उसके बाद 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में हुआ। 1919 में बम्बई विश्वविद्यालय में इसे अलग से मान्यता प्राप्त हुई, यानी कि 1914 से लेकर समाजशास्त्र विषय की पढ़ाई स्टार्ट होगी। अब हम जानते हैं घुरिये के बारे में। जो घुरिये थे, जीएस घुरिये थे, गोविंद सदाशिव घुरिये, जिन्हें जीएस घुरिये भी कहा जाता है, इन्हें भारतीय समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? भारतीय समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। तो अब हम लोगों ने देखा कि भारत में समाजशास्त्र की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, इसे अलग विभाग कब प्रदान किया गया, इस सबसे प्रथम इसके विकास का श्रेय किसे जाता है, इस वास्तविक पिता कौन है, वास्तविक इमानुएल दुर्खइम है, विकास का श्रेय जाता है समनर को, और भारत में समाजशास्त्र विषय को कब मान्यता प्राप्त हुई, इन सभी विषयों के बारे में
हम देखते हैं इस वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार की इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचा सकूं। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा समाजशास्त्र विषय के लेकर इम्पोर्टेंट डेटों के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि विवाह, जैसे विवाह संबंधी जो विभिन्न अधिनियम बने हैं, विभिन्न कानून बने हैं, किस वर्ष क्या कानून बने हैं, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। और इसके नेक्स्ट क्लास में हम किनशिप के बारे में, यानी कि नातेदारी के बारे में आप लोगों से चर्चा करेंगे। इसलिए मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू।